उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवारजन का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी पूरे जोरों शोरों से कर रहे होंगे। अभी इंडियन नेवी का एक नया रिक्रूटमेंट नोटिस निकला है जिसमें हमारे पास 2500 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सेलर। ठीक है, तो हम उसके बारे में जानेंगे, नोटिस में क्या क्या चीजें मेंशन है और इस रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा आपको, फॉर्म भरने से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस क्या होगा। खास बात यह है इस रिक्रूटमेंट की कि ज्वाइनिंग बहुत फास्ट है, अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आज 26 तारीख है, आज फॉर्म निकल गए हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने की सिर्फ 30 अप्रैल है, तो 4 दिन मिलेंगे आपको फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर आप एलिजिबल हो, आपको लगता है आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है इस पर्टिकुलर पोस्ट में, ये जॉब आपके लिए सही है, तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दें और पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें जिससे कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना। और एलिजिबिलिटी से लेकर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने 12th पास करी है साइंस बैकग्राउंड से तो आप एलिजिबल हो, बाकी सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो बाकी सभी लोग चाहें तो इस वीडियो को यहीं छोड़ के जा सकते हैं। अब शुरू कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 अपडेट भी आए थे आज। एक तो सीपी 2018 जिसका फाइनल रिजल्ट आया था, जिसके कट ऑफ के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना के बताया था, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। उसकी मार्क्स अपलोड हो गए, तो जिनका सिलेक्शन हुआ या नहीं भी हुआ 2018 से, वो अपने मार्क्स वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और एसएससी सीजीएल 2018 से रिलेटेड एक अपडेट था। ठीक है, जो सीएजी में पोस्ट होती हैं जैसे डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, तो उनके लिए मेरिट कम प्रेफरेंस फॉर्म निकला है कि मेरिट के बेसिस पे आप प्रेफरेंस अपनी सेंड कर सकते हो डिपार्टमेंट को, जिसके बेसिस पे आपको जॉब लोकेशन डिसाइड किया जाएगा। तो वो मैंने पहले भी बता दिया था, तो इसलिए मैं दोबारा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। टेलीग्राम चैनल पे दोनों अपडेट्स मैंने डाल दिए थे जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आए थे। साथ ही साथ 2 रिक्रूटमेंट और निकली हुई हैं जिसके फॉर्म आप अभी भर सकते हो। इसके लिए वीडियोज भी बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर दोनों वीडियोज भी देख सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो तो भर सकते हो, ग्रेजुएट्स हो तभी आप भर पाओगे फॉर्म। तो देख लेना कि कौन कौन सी वैकेंसीज आपके लिए हैं और अगर आपको लगता है सिलेक्शन ले सकते हो तो ये वीडियो देख के इसके फॉर्म भी आप भर सकते हो। आगे बढ़ता हूँ अब मैं। अगर हम बात करें ए पोस्ट की हमारे पास 500 वैकेंसीज हैं और एसएसआर पोस्ट की हमारे पास 2000 वैकेंसीज हैं। अब दोनों की एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, एओ पोस्ट के लिए आप अप्लाई तब कर पाओगे जब आपके 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होंगे। ठीक है, और जो मार्क्स देखे जाएंगे वो फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट के, तीनों के मिला के एग्रीगेट मार्क्स देखे जाएंगे। 60% से ज्यादा है तो आप एलिजिबल हो। एसएसआर पोस्ट की बात करें तो आपने 12th पास कर रखी हो, मैथ्स और फिजिक्स आपके पास 12th में रही हो और इन तीनों में एक सब्जेक्ट रहा हो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कोई परसेंटेज की बात नहीं की कि मिनिमम इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए एसएसआर पोस्ट के लिए। ए के लिए 60% मार्क्स की जरूरत है। बाकी अगर आपके 60% 75% मार्क्स हो तो फॉर्म फिल मत करना, कुछ फायदा नहीं होगा, अभी बताऊंगा क्यों। ठीक है, और अगर मैं एज की बात करूं तो एज अगर आपका बर्थ हुआ है 1 फरवरी 2001 और 31 जुलाई 2004 के बीच में तो ही आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे, तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे बात करते हैं पे एंड रिक्विसाइड्स। तो इसमें जो सैलरी मिलेगी आपको, जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा 14,600 का। बाकी रहने की, खाने पीने की व्यवस्था वहीं पे हो जाएगी। और अगर हम बात करें जब आपकी जॉब फाइनल हो जाएगी तो जो मिनिमम जो सैलरी मिलेगी आपकी वो 21,700 होगी, वहां से शुरुआत होगी। उसके ऊपर आपको बाकी सारी चीजें भी मिलेंगी जैसे डियरेंस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, वो सारी चीजें। ठीक है, तो सारी चीजें मिला जुला के आपकी जो सैलरी होगी 35,000 36,000 के आसपास बन जाएगी। अच्छा, अगर प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन एक्सपेक्ट्स भी ठीक है और लेवल 8 तक आप पहुंच सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप एसएसबी एग्जाम में अच्छा करते हो तो भी आपको प्रमोशन फास्ट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये ट्रेनिंग के बारे में बता रखा है कि ट्रेनिंग के टाइम पे आपको क्या मिलेगा, बुक्स वगैरह सारी वहीं पे मिलेगी, रीडिंग मटेरियल, फूड, एकोमोडेशन सब कुछ वहीं पे मिलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। और आपको पता है कि जो नेवी में सेलर्स होते हैं उनकी लाइफ पूरी जिंदगी सी में ही, समुद्र में ही गुजरती है। तो अगर आप इस तरह की जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हो तो ही आवेदन करना। और अगर आपको कुछ बाई चांस हो जाता है तो इंश्योरेंस कवर भी मिलता है आपको 50 लाख रुपए का। आप सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमने कहा 2 तरह की पोस्ट है, एक तो हमारे पास ए की पोस्ट है और एक हमारे पास एसएसआर की पोस्ट है। अब कोविड-19 की वजह से इन्होंने क्या करा, एक एक्सेप्शन बना दी। ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत करा है। पहले क्या होता था, जितने भी लोग 12th में अच्छा मतलब क्लियर कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, वो सभी लोग फॉर्म भर सकते थे, सभी का टीयर 1 एग्जाम कराया जाता। लेकिन इस बार क्या हुआ, इन्होंने करा कि अगर आप 12th में एग्जाम क्लियर कर रहे हो तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन स्टेट वाइज क्या निकालेंगे, कट ऑफ निकालेंगे। ठीक है, जो टॉप 10,000 एस्पिरेंट्स होंगे उन्हें ही टीयर 1 एग्जामिनेशन देने का मौका दिया जाएगा। तो 10th के मार्क्स यहाँ पे मैटर करेंगे। तो सपोज करो अगर आप 65% लेके आए हो इन तीनों सब्जेक्ट में, तो भी आप फॉर्म भरने का कुछ फायदा नहीं, आप सिलेक्शन तक पहुंचोगे ही नहीं। राइट, तो
इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके 90% 80% या बहुत अच्छे नंबर हैं तभी इस फॉर्म को भरें, वरना ना भरें। ये कोविड-19 की वजह से इन्होंने करा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही स्टेप बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पेंडेमिक है तो इसमें एग्जाम कराना वैसे मुश्किल है, और ये जिस तरह के फॉर्म निकला है तो इसका जो फाइनल ज्वाइनिंग है आपकी वो अगस्त तक आ जाएगी, और जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो मई या जून में ही आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो जल्दी एग्जाम कराया जाएगा। सारी चीज़ें मैं आगे बता देता हूँ इस वीडियो में, आगे क्या क्या चलने वाला है। परसेंटेज देखेंगे 12th मार्क्स में, और कट ऑफ स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी किसी स्टेट में कितनी वैकेंसीज है उस हिसाब से। आगे बात करेंगे यहाँ पे रिटन टेस्ट। तो जो पेपर होगा आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25-25 क्वेश्चन 4 सेक्शन से होंगे, इंग्लिश से होंगे, साइंस से होंगे, मैथ से होंगे और जनरल नॉलेज से होंगे। टीयर 1 ही एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके मार्क्स जुड़ेंगे, इसके बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है, जो टॉप मैक्सिमम स्कोर कर जाएंगे इसमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए जो सिलेबस वगैरह ये यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह का सिलेबस होगा। क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो सैंपल पेपर किस तरह के पूछे जाते हैं। 1 घंटे का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑफलाइन मोड में एग्जाम दिया जाएगा। ठीक है, तो OMR शीट आपको फिल करनी पड़ेगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ये सिलेबस है पूरा का पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे सेक्शंस का देख लेना कि क्या सिलेबस है। उसके बाद आगे बात करता हूँ। देखो, टीयर 1 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने वाले ए पोस्ट के लिए टोटल 500 वैकेंसीज के लिए 600 एस्पिरेंट्स को क्लियर करवाएंगे, और SSR पोस्ट की अगर मैं बात करूं टोटल 2000 वैकेंसीज है, 2500 कैंडिडेट्स को टीयर 1 में क्वालिफाई करवाएंगे। ए पोस्ट के लिए तो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट निकलती है, और SSR पोस्ट के लिए स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट निकलेगी, इस पॉइंट को क्लियर रखना। और फिर उसके बाद मेडिकल कराया जाएगा, जो लोग क्लियर कर जाएंगे टीयर 1 को, INS। अच्छा, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करूं, यहाँ पे देखो एक तो ये दे रखा है आपका मिनिमम आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन है वो आपका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। बाकी डिटेल्ड जो मेडिकल डिटेल्स हैं वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। अगर विजुअल स्टैंडर्ड की बात करें तो बिना चश्मे के जो आपकी बेटर आई होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए, और वर्स्ट आई होनी चाहिए आपकी 6/9। ठीक है, और अगर चश्मा लगा के आप चेक कर रहे हो तो चश्मा लगाने के बाद दोनों आंखें आपकी 6/6 होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे चेक कर लेना, मेरे ख्याल से जिनके चश्मा लगा हुआ है वो शायद एलिजिबल ही ना रहे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, टैटूज की बात करें तो टैटूज का बॉडी में किस पार्ट पे हो सकता है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब ट्रेनिंग की बात करेंगे तो अगर टीयर 1 आपका क्लियर होता है, मेडिकल भी आप क्लियर कर जाते हो, तो जितनी वैकेंसी उस हिसाब से रिक्रूट कर लिया जाएगा और उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग आपकी अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो 14,000 रुपए के आसपास है। ठीक है, जो AA पोस्ट है उसके लिए 9 वीक्स की ट्रेनिंग होगी, और जो SSR की ट्रेनिंग है वो आपकी 22 वीक की चलेगी, और ये INS चिल्का में ही होगी। और अगर कोई पर्सन ऐसा होता है जो ट्रेनिंग में अनसुटेबल पाया जाता है, मतलब ट्रेनिंग में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो इनिशियल एंगेजमेंट होगी, मान लो आपका सिलेक्शन तो हो गया, ट्रेनिंग सब ठीक चली गई, तो AO पोस्ट पे आपका जो सिलेक्शन रहेगा मिनिमम 20 साल का रहेगा, और SSR पोस्ट पे आपका सिलेक्शन रहेगा 15 साल का। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होगी उस हिसाब से आगे ये 57 ईयर्स तक एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट 57 ईयर्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर मैं आगे बात करता हूँ, अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो ऑनलाइन ही कर सकते हो, www.indiannavy.gov.in पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से डायरेक्टली जाके फॉर्म फिल कर दो अपना। जो मेरिट लिस्ट आएगी वो भी इसी वेबसाइट पे आएगी, और मेरिट लिस्ट आपकी जो फाइनल मेडिकल के बाद बनेगी वो बनेगी आपकी 23 जुलाई 2021। तो बहुत जल्दी सिलेक्शन प्रोसीजर है, एलिजिबल हो तो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। किस तरह से अप्लाई करना है, लास्ट डेट देखो 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ही अप्लाई कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, क्योंकि उसकी स्कैन करके आपको वो PDF में मतलब उसका JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो वहाँ पे मेंशन होगा जब आप फॉर्म फिल करोगे सारी चीज़ें। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करोगे, ठीक है, रजिस्टर कर लेना अपनी ईमेल ID से। उसके बाद करंट अपॉर्चुनिटीज में जाके आप अप्लाई करोगे तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। जो फोटो होनी चाहिए इस चीज़ का ध्यान रख लेना, गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, और इसका बैकग्राउंड जो होना चाहिए ब्लू होना चाहिए। ठीक है, और जो फॉर्म की फीस है वो रखी गई है यहाँ पे ₹60 प्लस GST। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखेगी, तो यहाँ पे जाके पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करोगे और बाकी सारी चीजें चलेंगी, फिर आप जाके अपना अप्लाई कर सकते हो। जब टीयर 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाएगा, तो आपको RT-PCR
अपनी रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी, और इस टाइम पे RT-PCR रिपोर्ट कराना यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। क्योंकि RT-PCR टेस्ट का रिजल्ट आने में एक दिन लगता है, और ये सिचुएशन ऐसी है नहीं कि हर किसी का RT-PCR टेस्ट हो जाएगा, ना ही इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो आई डोंट नो क्या सोच के ये चीज़ डाली गई है, ठीक है। बहुत ही एब्सर्ड सा ये नोटिफिकेशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं है, ठीक है। इसके लिए एग्जामपुर पे विवेक सर ने आज एक ट्विटर कैंपेन भी किया था, ऑल्दो मुझे उसके बारे में बहुत ही बाद में पता चला, और मुझे इस जॉब के बारे में उस टाइम तो ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, तो आई कुडेंट सपोर्ट डैट। तो ये 72 घंटे से पुरानी की आपको RT-PCR लेबोरेटरी रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी, कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट, तभी आप रिटर्न एग्जामिनेशन दे पाओगे। बाकी हो सकता है जब एग्जाम हो उससे पहले गाइडलाइंस चेंज हो जाए या कुछ और चीज़ें आ जाए, तो तब का तब देखा जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे 2019 वाला, ये हमारा अगस्त 2021 वाले बैच का है। अगर फरवरी 2019 वाले बैच का नोटिफिकेशन हम देखते हैं तो वहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि 10,000 बच्चे ही सिलेक्ट किए जाएंगे जो Tier 1 एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। तो विद टाइम कोविड की वजह से इन्होंने ये ऐसा स्टेप लिया है, बट जो भी है अब क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया था विवेक सर द्वारा, आई कुडंट पार्टिसिपेट क्योंकि जब उसके बारे में मुझे पता नहीं था। सो यही था इस नोटिफिकेशन के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कर लेना, और किसी को आंसर पता तो उसका जरूर आंसर बताना। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में मैंने मैक्सिमम शेयर कर दिया है, और कोई नई रिक्रूटमेंट आती है तो उसके बारे में बताऊंगा, और SSC एग्जाम से रिलेटेड तो हम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करते ही हैं। बाकी SSC CGL CHSL के लिए जो नेक्स्ट स्पेशल क्लास होगी मेरे अकेडमी पे, जो फ्री क्लासेस होती हैं वो 1 मई को होगी। टेलीग्राम चैनल पर उनका लिंक्स मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और अनअकैडमी पर हर संडे को कॉम्बैट होता है, आप उसका हिस्सा बन सकते हो। अगर जीतते हो तो अच्छी प्राइजेस भी मिलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रिवीजन बैच अनअकैडमी प्लस पे मेरा स्टार्ट होगा, 5 मई से लेकर 27 मई तक चलेगा। 2 घंटे की डेली क्लासेस होंगी मंडे टू सैटरडे। आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस मेंबर्स हो तो फ्री में एनरोल कर सकते हो, बाकी लोगों को सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। उसके बाद अनअकैडमी पे 70+ एजुकेटर्स SSC कैटेगरी में ही पढ़ाते हैं, तो SSC एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। हर हफ्ते नए नए बैचेस एनरोल होते हैं टॉप एजुकेटर्स द्वारा। बाकी अनअकैडमी क्या, अनअकैडमी पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे IIT JEE हो, चाहे BPSC SSC UPSC, तो आप RB10 कोड लगाओगे तो सभी प्लान्स पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी उस टाइम पे चल रहा होगा, ठीक है। तो इस रेफरल कोड को याद रखना, ये मेरा रेफरल कोड है जिससे कि सभी प्लान्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। SSC एग्जाम्स का कुछ इस तरीके से चल रहा है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।